बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह फ़िज़िक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। चैप्टर नंबर 15 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 15 का नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये क्या है, इसको आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। 1820 में और बाज़ बुक्स में 1819 भी लिखा है और बाज़ में अप्रैल 1820 लिखा है। एक साइंटिस्ट था हैंस ओरेस्टेड, उसने ये डिस्कवर किया कि जब किसी वायर में से करंट फ्लो करता है, फ़र्ज़ करें ये वायर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी सराउंडिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। यानी उसने मकनातीसियत, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन निकाला कि जब भी करंट फ्लो करेगा तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। फिर इसके तकरीबन जो है वो 11 से 12 साल बाद, तो 1831 में 1831 में दो साइंटिस्ट जो हैं, एक तो जो है वो माइकल फैराडे और इंग्लैंड के अंदर इन्होंने, और जोसेफ हेनरी जिन्होंने यूएसए में ऑब्जर्व किया रिवर्स इफ़ेक्ट। साइंटिस्ट इस बात की कोशिशों में थे कि जिस तरह करंट के फ़्लो की वजह से उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, ऐसे ही जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट जो है वो पैदा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इस कोशिशों में फिर 11 से 12 साल बाद उनको कामयाबी मिली और 1831 में 1831 में माइकल फैराडे ने इंग्लैंड में और सेम टाइम में जोसेफ हेनरी ने यूएसए में ये ऑब्ज़र्व किया कि जब भी किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाया जाता है तो उसके अंदर ईएमएफ पैदा हो जाती है। उस ईएमएफ को हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं, और जो करंट फ्लो करता है अगर सर्किट क्लोज हो तो उसको हम इंड्यूस करंट कहते हैं, और इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो प्रॉपर्ली हम इसको डिफाइन इस तरह करते हैं, द फिनोमेना इन विच एन ईएमएफ एंड करंट आर इंड्यूस्ड इन अ सर्किट ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो अमल जिस अमल में किसी सर्किट के अंदर जो है ईएमएफ और करंट जो है वो इंड्यूस हो जाते हैं, किस वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, उस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने अब ये जहन में रख लेना है कि जब भी किसी क्लोज लूप या क्लोज सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। पैदा होने वाले करंट को इंड्यूस करंट और पैदा होने वाली मैग्नेट जो ईएमएफ है उसको इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, 1820 में हैंस ओरेस्टेड ने डिस्कवर किया कि करंट के फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और 1831 में माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने यह डिस्कवर किया कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट पैदा हो जाता है, यानी रिवर्स प्रोसेस इसका डिस्कवर किया। अब यहाँ पर ये एक जो है वो मैग्नेट दिखाया गया है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो डाउनवर्ड जा रही हैं साउथ पोल की तरफ, और इस पीस ऑफ कंडक्टर को जिसकी लेंथ L हमने शो की है, इसको हमने गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच किया। जब इस कंडक्टर को हम इस सेटअप को पकड़कर इस तरह लेकर जाते हैं, ये कंडक्टिंग लूप, ये पूरा जो सेटअप आपको नज़र आ रहा है ये एक रेक्टेंगुलर जो है वो लूप की शक्ल में है। जिस तरह ये एक मोबाइल फ़ोन मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शेप में है, ऐसे ही एक रेक्टेंगुलर लूप बनी हुई है। तो अगर हम इसको पकड़कर इस तरफ लेकर जाते हैं तो इसके इस तरफ लेकर जाने से जो है वो चार्जेस मूव करेंगे। इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जब कंडक्टर को उठाकर, ये पीस ऑफ कंडक्टर है, इस पीस ऑफ कंडक्टर को उठाकर हम इधर लेकर जाएंगे तो इसके अंदर जितने भी चार्जेस पड़े हुए हैं वो सारे के सारे भी इधर मूव करेंगे। तो उन चार्जेस की वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो इन चार्जेस के ऊपर फोर्स पाम के परपेंडिकुलर लगेगी, जिसको मैंने यहाँ पर इस साइड पे शो किया है। ये जो है वो मैरून से कलर से मैंने इसको शो किया कि ये फोर्स इधर लग रही है। ये कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड F इक्वल्स टू QVB sin थीटा। तो ये चार्जेस के ऊपर लगने वाली फोर्स इन चार्जेस को मूव करवाएगी, जिसकी वजह से इस सर्किट के अंदर कौन सा करंट फ्लो करना शुरू कर देगा? एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। अगर इसी पीस ऑफ कंडक्टर को हम इधर लेकर जाने के बजाय इसको लेफ्ट साइड की तरफ लेकर जाएं तो चार्जेस की वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड,
तो फोर्स मेरी तरफ लगेगी इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये वाले चार्जेस ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करने की बजाय जब इनके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी तो ये चार्जेस इस डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स की वजह से क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देंगे। तो इन शॉर्ट, जब हम इस लूप को इधर लेकर जाएंगे तब भी करंट पैदा होगा, इधर लेकर जाएंगे तब भी करंट पैदा होगा। जब तक हम इस लूप को इस तरह मूव करवाते रहेंगे तो इस लूप के अंदर या इस सर्किट के अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद है वो चेंज होती रहेगी। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स किसी सर्किट के अंदर या लूप के अंदर चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होती है, करंट इंड्यूस होता है, और इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। गैल्वेनोमीटर हमने क्यों अटैच किया? गैल्वेनोमीटर हमें ये डिटेक्ट करके दे रहा है कि सर्किट में करंट इंड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर बहुत ही सेंसिटिव होता है, ये बड़े बड़े स्मॉल करंट जो है उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। अगर हम इस लूप को इधर लेकर जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन एक तरफ होगी। फर्स्ट करें अगर इस तरफ है उसकी नीडल मूव करती, और अगर हम इस लूप को उठाकर इधर लेकर जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन उसके बिल्कुल अपोजिट शो होगी। तो यहाँ पर इन शॉर्ट हम ये बताएंगे कि जब भी इस लूप को, इस पीस ऑफ कंडक्टर को हम यहाँ पर मूव करवाएंगे तो इसकी वजह से इस कंडक्टर के अंदर जो है वो करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएंगे। ये कंडक्टर सोर्स ऑफ करंट या सोर्स ऑफ ईएमएफ के तौर पे यूज़ होगा, और इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। वो फिनोमेना, वो अमल जिसमें किसी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो और उसकी वजह से उस सर्किट के अंदर ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो जाएँ, पैदा हो जाएँ, उस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब इस इंड्यूस करंट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और ईएमएफ क्यों? हमने पढ़ा था I क्रॉस R बराबर होता है V के, ओम्स लॉ में V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ पर हम ईएमएफ लिख रहे हैं, ईएमएफ इक्वल्स टू IR। अगर हम इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ा दें, कैसे बढ़ाएं कि यहाँ पर पहले जो कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह पर बारीक कंडक्टर यूज़ करें तो उसकी थिकनेस कम हो। जब थिकनेस कम होगी तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो जब रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम, इनका प्रोडक्ट सेम रहेगा। और अगर हम इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम कर दें, मीन यहाँ पर ऐसा कंडक्टर यूज़ करें जो थिक हो, तो थिक कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली कम होती है। तो जितना मोटा यहाँ पर कंडक्टर यूज़ करेंगे उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम, मीन हमने रेजिस्टेंस कम कर दी। तो जब रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट ज़्यादा हो जाएगा, प्रोडक्ट इनका सेम रहेगा। रेजिस्टेंस कम, करंट ज़्यादा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो करंट कम हो जाएगा, लेकिन इनका प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस पीस ऑफ कंडक्टर की रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करें तो उसकी वजह से इंड्यूस करंट के ऊपर तो इफ़ेक्ट होता है। रेजिस्टेंस के बढ़ने से इंड्यूस करंट कम हो जाता है और रेजिस्टेंस के कम होने से इंड्यूस करंट बढ़ जाता है, लेकिन I और R का जो प्रोडक्ट जिसे हम EMF कह रहे हैं वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आती। अच्छा, इसमें हम जो है वो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ कैन वी इंक्रीज द इंड्यूस करंट इन अ सर्किट, हम या ईएमएफ इन अ सर्किट, किसी सर्किट के अंदर इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ जो है या इंड्यूस करंट ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि आर अगर हम कांस्टेंट रख लें तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इस कांस्टेंट के जिसको हम ईएमएफ कह रहे हैं। तो अब ईएमएफ या करंट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बढ़ाने के लिए स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करनी पड़ेगी। जितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी उतना करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो करेगा और उतना हम कहते हैं कि ईएमएफ भी ज़्यादा होगी। क्यों? उसकी वजह एक ये भी है, जितनी हम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करेंगे, हमने ये पढ़ा था F बराबर होता है QVB sin थीटा, जितनी B ज़्यादा होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, उतनी इन चार्जेस को पुश करने वाली फोर्स ज़्यादा लगेगी। जब फोर्स ज़्यादा लगेगी तो ज़्यादा चार्जेस मूव करेंगे, करंट ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, उसके साथ दूसरा, बाय मूविंग द लूप फास्टर, जब हम इस लूप की वेलोसिटी को बढ़ा देंगे तो इसकी वेलोसिटी के बढ़ने से भी ये फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, और फोर्स के ज़्यादा होने से चार्जेस ज़्यादा मिकदार में मूव करेंगे, करंट ज़्यादा हो जाएगा। और तीसरा जो है, यहाँ पर हमने एक टर्न यूज़ किया, ये देखें कॉइल का जस्ट एक टर्न है। अगर हम यहाँ पर टर्न्स की तादाद को बढ़ा दें तो टर्न्स की तादाद के बढ़ाने से भी करंट बढ़ सकता है। तो तीन चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से हम जो है वो इंड्यूस करंट को बढ़ा सकते हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 यूजिंग स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, नंबर 2 मूविंग द लूप फास्टर, नंबर 3 रिप्लेसिंग द लूप ऑफ बाय अ कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स। तो एक सिंगल लूप को कई टर्न्स वाली कॉइल से अगर रिप्लेस कर दें तो उसकी वजह से भी ज़्यादा करंट हम जो है वो हासिल कर सकते हैं।
और करंट और ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर कंडक्टर को चेंज ना किया जाए, उसकी रेजिस्टेंस को चेंज ना किया जाए। तो जितना करंट बढ़ेगा उतने टाइम्स ईएमएफ भी बढ़ जाएगी। फिर इसके साथ वो लिखता है कि अगर, अब इसका जो है वो एक और स्टेप बता रहा है। वो कह रहा है फर्ज करें ये एक लूप है, तार को लपेटा हुआ है और ये लपेटी हुई तार के एक एंड से हमने गैल्वेनोमीटर अटैच किया। ये कॉइल इस तरह पड़ी हुई है, ये सर्कुलर जो कॉइल है कॉपर की वायर फर्ज करें लपेटी हुई है, इसके दोनों एंड्स को हमने गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच किया है। कॉपर की वायर के करीब जब हम एक बार मैग्नेट को लेकर आते हैं तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो तादाद है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इनकी तादाद जो है वो इसमें बढ़ना शुरू हो जाएगी। फर्ज करें इस वक्त यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो लूप में से पास कर रही हैं वो 3 कर रही हैं। यहाँ पर जो एक सैम्पल एग्जाम्पल लिया हमने 1, 2 और ये 3। जैसे जैसे इस मैग्नेट, अगर ये मैग्नेट स्टेशनरी होगा, अगर ये मैग्नेट रुका हुआ होगा तो इस कॉइल के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, चेंज नहीं हो रही। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई करंट नहीं पैदा होगा, गैल्वेनोमीटर की नीडल जीरो डिफ्लेक्शन को शो करेगी। लेकिन अगर हम इस स्टेशनरी मैग्नेट को इस तरफ लेकर जाएंगे तो इस लूप में गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद बढ़ेगी तो इसमें करंट पैदा होगा और गैल्वेनोमीटर एक साइड पे डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देगा, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि गैल्वेनोमीटर ने करंट को डिटेक्ट कर लिया। और अगर हम इस मैग्नेट को इस लूप से अवे लेकर जाएंगे तो फिर भी इसमें इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो चेंज होगी, यानी ज़्यादा से कम होगी, तब भी जो है वो ईएमएफ और करंट इंड्यूस होंगे। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा लेकिन इस दफ़ा इसकी डिफ्लेक्शन अपोजिट होगी। फर्ज करें ये कॉइल है, अगर आप मैग्नेट को इधर लेकर आते हैं तो गैल्वेनोमीटर की सुई एक तरफ डिफ्लेक्शन देगी, अगर आप इसको अवे लेकर जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर की सुई उसके अपोजिट डिफ्लेक्शन देगी, जिस तरफ पहले थी उसके बिल्कुल अपोजिट। फिर एक और बात कह रहा है अगर हम इस मैग्नेट को स्टेशनरी कर दें और ये लूप जो है, मैग्नेट ऐसे स्टेशनरी है और लूप को इस मैग्नेट के करीब लेकर जाएं तो फिर भी वही फिनोमेना होगा, करंट पैदा होगा, क्योंकि इस लूप में गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद बढ़ेगी और जो है वो करंट पैदा होगा। और अगर हम इसको अवे लेकर जाएंगे लूप को तब भी करंट पैदा होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन पहले वाले करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। तो इन शॉर्ट हम ये कह रहे हैं कि जब भी किसी लूप या सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद चेंज होती है तो उस सर्किट के अंदर करंट और ईएमएफ पैदा हो जाते हैं। इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं और जो करंट पैदा हुआ और जो ईएमएफ पैदा हुई उसको हम इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। अच्छा, अब एक और जो है वो कह रहा प्रोसेस बता रहा है। वो कह रहा फर्ज करें ये कॉपर की वायर लपेटी हुई है, इसके दोनों एंड्स को हमने अटैच किया गैल्वेनोमीटर के साथ और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रॉस से शो की है। क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट टू द पेज है, यानी इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिस तरह ये मेरी उंगलियां जो है वो स्क्रीन की तरफ आ रही, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ट टू द पेज है। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ट टू द पेज, हमने 14 चैप्टर में पढ़ा था। ये जो क्रॉस हैं, क्रॉस के निशान साइन जो हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है बी इनटू द पेपर। अच्छा, अगर हम इस लूप को, कॉपर वायर को पकड़कर हम खींच लेते हैं, यानी ऐसे पकड़ के खींचते हैं तो इसकी ये शेप क्रिएट हो जाती है। ये देखें यहाँ पर ये शेप क्रिएट होगी। जब ये शेप क्रिएट होगी तो अब इसमें गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद चेंज हो जाएगी। देखें यहाँ पर इस वक्त जो ये फर्जी लाइनें ड्रॉ की हैं समझाने के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही हैं। लेकिन जैसे ही हमने इसको इस तरह खींचा तो अब इसमें से गुजरने वाली लाइंस की तादाद कितनी रहेगी? देखें जस्ट 1, 2 और 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास करनी। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें चेंज हुआ। तो जब भी किसी क्लोज लूप या सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर करंट पैदा होगा और करंट की ये डायरेक्शन यहाँ पर शो की हुई है कि ये करंट इस तरह जो है वो पैदा होगा। और ये करंट इस तरह क्यों पैदा होगा? उसकी वजह यह है कि फर्ज करें आप एक टर्न को ही कंसिडर करें, एक टर्न को ही, तो इसके अंदर जो चार्जेस हैं, ये वाले चार्जेस, इसको ऐसे खींचने पर ये कॉइल का ये हिस्सा जो है, लूप का ये हिस्सा नीचे की तरफ मूव किया है। अगर ये हिस्सा नीचे की तरफ मूव किया तो यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो भी नीचे की तरफ मूव किए हैं, तो वेलोसिटी उनकी डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, तो चार्जेस पे फोर्स लगेगी इस तरफ। तो इसलिए इस तरफ लगने वाली फोर्स जो है वो करंट को इधर फ्लो करवाएगी, चार्जेस को इधर फ्लो करवाएगी।
मैं फिर रिपीट करता हूँ, जब हम इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे, यहाँ पर जैसे हमने ये शो किया है, तो ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ मूव किया है, तो यहाँ पर जो मौजूद पॉजिटिव चार्जेस हैं कंडक्टर के अंदर वो भी नीचे की तरफ मूव किए हैं, तो वेलोसिटी डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, जिसका मतलब ये है कि चार्जेस इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। इसी तरह जब जो है ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ मूव किया, जब हम इसको खींचेंगे तो ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ मूव किया और ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ मूव किया। ये देख लें, पहले यहाँ पर थी इसकी पोजीशन, ये नीचे आ गया, इस हिस्से की पोजीशन यहाँ पर थी, लेकिन खींचने पे ये यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो चार्जेस है इन कंडक्टर्स के अंदर वो ऊपर मूव किए हैं, उनकी वेलोसिटी अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स इधर लगेगी, तो उस फोर्स की वजह से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ये करंट जो है वो एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो करना शुरू कर देगा, लेकिन ये इंस्टेंटेनियसली फ्लो करेगा, उसके बाद इसका फ्लो रुक जाएगा, यानी गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन देगा फिर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ, यहाँ पर ये 6 और 2 8 लाइंस चेंज होकर 3 में बट गई, 3 लाइंस अब इसमें से पास कर रही हैं, तो एक दफ़ा करंट पैदा होगा और उस रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद फर्दर करंट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद चेंज नहीं हो रही। अगर हम इस लूप के एरिया को हम चेंज करते रहें तो फिर गैल्वेनोमीटर की निडल भी डिफ्लेक्शन शो करती रहेगी, अदरवाइज वो एक दफ़ा डिफ्लेक्शन शो करने के बाद दोबारा स्टेशनरी आ जाए, मीन पोजीशन के ऊपर आ जाएगी। अच्छा, अब वो कह रहा है इसी कॉयल को अगर रोटेट करना शुरू कर दें, जिस तरह ये मेरा हाथ है, फर्ज करें आप ये एक कॉयल है, अगर आप इस कॉयल को रोटेट करते हैं, ये मेरे दूसरे हाथ, चले मैं ऐसे शो कर देता हूँ, ये कॉयल है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो इसमें से पास कर रही हैं। अब इसमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, इस वक्त कोई लाइन भी इसमें से पास नहीं कर रही, अब फिर मैक्सिमम पास कर रही हैं। तो जब हम इसको घुमाएंगे जिस तरह यहाँ पर शो किया जा रहा है, तब भी इस कॉयल के अंदर गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद कम ज़्यादा होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद कम ज़्यादा होगी, देखें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, कॉयल ऐसे है, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही हैं। जब कॉयल ऐसे होगी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास नहीं करेगी, अब फिर ज़्यादा से ज़्यादा, तो इट मीन इसके इस तरह से घुमाने पर भी इस कॉयल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद चेंज हो रही है, कभी ज़्यादा कभी कम हो रही है, तो उससे भी करंट पैदा होगा और करंट की डिफ्लेक्शन कभी इधर आएगी कभी इधर आएगी, क्योंकि फ्लक्स कभी मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें कभी मैक्सिमम हो रहा है कभी मिनिमम हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन इस तरह चेंज होती रहेगी, कभी इस साइड पे आएगी कभी इस साइड पे आएगी। जो एसी जनरेटर्स होते हैं हमारे, जो घरों में हम जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, उनके सिंपलेस्ट केस को अगर हम स्टडी करें तो उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है, कॉइल्स को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाते हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और ईएमएफ पैदा होती है। अब एक और फिनोमेना उसने यहाँ पर दिखाया, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर एक पूरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, लेकिन वो आगे चल के। ये एक कॉयल है, इसको तार है, जिस तरह ये सिलेंडर है, आयरन का सिलेंडर है, उसके ऊपर कॉपर की वायर को ऐसे लपेटा हुआ है, और ये रियोस्टेट है, आपने 13 चैप्टर में पढ़ा था, ये वेरिएबल रेजिस्टर है, इसके ज़रिए से हम रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम रेजिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की यूज़ कर रहे हैं, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यानी वायर की लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक यूज़ हो रही है, रेजिस्टेंस भी यहाँ से लेकर यहाँ तक यूज़ हो रही है। अगर इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को नीचे ले आएँ तो रेजिस्टेंस जो इन कॉन्टैक्ट है यूज़ हो रही है, लेंथ भी कम हो जाएगी और रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। बहरहाल रियोस्टेट हमने 13 चैप्टर में पढ़ा था, डिटेल से आपको याद होगा। अब ये कॉयल तो बैटरी के साथ कनेक्ट है और स्विच के साथ, लेकिन ये वाली जो कॉयल है ये गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट है, इसके साथ कोई बैटरी नहीं लगी। जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो इस कॉयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, करंट इधर से जा रहा है और बिहाइंड द कॉयल आकर इस तरफ आ रहा है, ये देखें करंट की डायरेक्शन शो की हुई है, ये ऊपर से नीचे की तरफ। अब ऐसे करंट इधर से आ रहा है और इस तरफ आ रहा है। Hold the solenoid in your right hand with curling fingers in the direction of current, then erect thumb will point out the direction of magnetic field. तो इस सोलेनॉइड की, इस कॉयल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ शो हो रही हैं। तो जब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो था तो करंट भी जीरो था, लेकिन जैसे ही स्विच क्लोज किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो से मैक्सिमम की तरफ गया, तो गैल्वेनोमीटर ने एकदम डिफ्लेक्शन दी, फिर दोबारा जीरो पे आ गया। तो वो डिफ्लेक्शन क्यों दी? क्योंकि जैसे ही जीरो से मैक्सिमम की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, चेंज हुआ, तो यहाँ पर ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो गए। लेकिन फिर गैल्वेनोमीटर की सुई जीरो पर क्यों आ गई? क्योंकि करंट जीरो से मैक्सिमम पे जाकर रुक गया, फिर फर्दर वो चेंज नहीं हुआ। करंट जीरो से मैक्सिमम पे जाके रुक गया, मैग्नेटिक फ्लक्स भी जीरो से मैक्सिमम पे जाके रुक गया, फर्दर वो चेंज नहीं हो रहा, तो
यहाँ पर करंट इंड्यूस होना रुक जाएगा, एक लम्हे के लिए इंड्यूस होगा फिर उसके बाद रुक जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक चेंज होगा उस वक्त तक करंट इंड्यूस होता है। अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को यहाँ पर कैसे चेंज कर सकते हैं? इस रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करके हम करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा करेंगे। करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर करंट जो है वो हम चेंज करते हैं तो सोलेनॉइड या कॉइल जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये है B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI, ये आपने पढ़ा था, B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। जब करंट कम ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा होगी तो आपने मैग्नेटिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला पढ़ा था फाई इज इक्वल टू BA। ये मैक्सिमम फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो जब करंट को हम रेजिस्टेंस के कम ज़्यादा करने पे ये करंट की वैल्यू कम ज़्यादा होगी, करंट की वैल्यू के कम ज़्यादा होने पर B चेंज होगा, वेरी करेगा। जब B चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स कम ज़्यादा हो रहा है जब हम इधर से रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करेंगे। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल में चेंज होगा तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। गो के इसके साथ कोई बैटरी नहीं जुड़ी हुई, लेकिन इसके बावजूद जो है इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है। और वो किस फिनोमेना की वजह से हो रहा है? इसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से हो रहा है। और ये दो कॉइल्स के दरमियान है तो इसको हम म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं, दो कॉइल्स की बाहमी आपस की इंडक्शन। अच्छा, इसका आखिरी प्रोसेस क्या है? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं ऐसा मैग्नेट जिसमें करंट के फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो सोलेनॉइड भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसमें करंट इधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में, ये इधर से आ रहा है और बिहाइंड द जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट आकर इधर से जा रहा है, वापस ये घूमता जा रहा है करंट। अब करंट इधर से जा रहा है तो अगर हम इसको इधर शो करें तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। इसको ट्राई कर लेते हैं इधर ले जाने की। ये सारी चीज़ें हम सिलेक्ट कर लेते हैं इनको। अब जी, अब करंट की डायरेक्शन यहाँ पर ये है, ये करंट की डायरेक्शन है इस तरफ, ये इस तरफ करंट की डायरेक्शन है। अगर करंट की ये डायरेक्शन है तो होल्ड द सोलेनॉइड इन योर राइट हैंड विद कर्लिंग फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, ये बिहाइंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट आकर मेरी उंगलियां इस तरह घूम रही है, ऐसे, ये आपको नजर आ रही होंगी इस डायरेक्शन में। तो सोलेनॉइड को करंट की डायरेक्शन में हमने होल्ड किया, फिंगर्स को कर्ल किया करंट की डायरेक्शन में, इरेक्ट हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर इस सोलेनॉइड का इस जगह पर नॉर्थ पोल क्रिएट होगा और यहाँ पर कौन सा पोल क्रिएट होगा? साउथ पोल क्रिएट होगा। तो ये नॉर्थ और साउथ, ये सारा हिस्सा इसका नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया। अब इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप में से पास कर रही हैं। अगर इधर से हम करंट चेंज करते हैं तो करंट के चेंज करने की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, क्योंकि हम फार्मूला लिख सके हैं B बराबर है सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का, B बराबर होता है म्यू नॉट NI। अब जैसे जैसे I चेंज करेंगे, ये I को अगर हम इधर चेंज करते हैं, I के चेंज करने की वजह से B चेंज होगा। जब इस कॉइल के अंदर में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो करंट इंड्यूस हो जाएगा, EMF इंड्यूस हो जाएगी। इसको भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जितने भी हमने ये फिनोमेनास पढ़े हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मोशनल EMF को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो इसको ज़रूर रीड कीजिएगा। ये पूरे सारे मेथड जो है वो मिलके लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।